सबसे पहले समझो कि लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम लोग देख सकते हैं, विच इनेबल्स अस टू सी, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी होने के साथ साथ ये क्या करता है, जब लाइट एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है तो वो ए पॉइंट के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। अगर मान लो लाइट यहां से यहां जा रही है तो वो यहां के पार्टिकल को कहां ले जाएगी, यहां। तो लाइट क्या बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। साथ ही साथ पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है। अब जो लाइट होता है इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लाइट को अगर ट्रेवल करना है तो ट्रेवल करने के लिए इसको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। अब मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस, कोई सा भी हो। तो लाइट क्या है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम देख सकते हैं। और जब ये लाइट जगह एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट को अगर ट्रेवल करना है तो उसे क्या चाहिए, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, पार्टिकल, और एक हमारा कौन सा होता है, वेव। लाइट के पास कितने नेचर है, दो, पार्टिकल और वेव। बट रियलिटी में लाइट के पास दोनों ही नेचर होते हैं और दोनों ही नेचर अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, अलग अलग सही माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं लाइट के पास कैसे नेचर होते हैं, ड्यूल। ध्यान रखना, लाइट के पास क्या होता है, ड्यूल नेचर। पार्टिकल नेचर जो होता है 10th क्लास में हमें सिर्फ यही पढ़ना है, पार्टिकल नेचर। 12th क्लास में हम पढ़ेंगे वेव नेचर और पार्टिकल दोनों पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें क्या पढ़ना है, पार्टिकल नेचर। यानी कि अभी आप ये माने चलोगे कि लाइट सिर्फ क्या है, एक पार्टिकल, वेव नहीं होती है, ठीक। पार्टिकल नेचर में जो चीजें हमें पढ़नी है, पहला हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, दूसरा हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है बस 10th क्लास में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पार्टिकल नेचर में बेस होती हैं। एक हमारा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें वेव नेचर की तो इसमें हमारा होता है YDFC, ये 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक हमारा होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस। एक हमारा होता है पोलराइजेशन। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्टिकल नेचर पे कौन सा फिनोमेना होते हैं और वेव नेचर पे कौन सा फिनोमेना होते हैं, ठीक है ना। लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल और वेव। आप क्या देखोगे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में नेचर क्या है, अलग अलग। किसी किसी में वेव नेचर नहीं माना जा रहा, किसी किसी में पार्टिकल नेचर। क्लियर है। लिखेंगे इसको फटाफट। देखो, एक हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर क्या होता है समझ लो। मिरर जो होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लाइट आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। और मिरर इस तरीके से होता है, मिरर का जो बैक साइड होता है वो हमारा पॉलिश होता है सिल्वर से, ठीक है ना। तो मिरर क्या है बेसिकली, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका बैक साइड किससे बना होता है, सिल्वर से। अब क्वेश्चन ये है कि बैक साइड सिल्वर से ही क्यों बना होता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। कभी भी कोई मिरर देखोगे उसके पीछे एक पॉलिश हो रखी होगी, उसमें थोड़ा बहुत सिल्वर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर लाइट अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज भी अच्छी तरीके से मिलती है। इस तरीके से पीछे से इमेज होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमें एक पॉइंट समझना है वो हमारा है इमेज। देखो, इमेज हमारा एक पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो लाइट रे, टू लाइट रेस एक्चुअली मीट।
जहां पर कम से कम दो लाइटें मिल रही हो या हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हो, अपीयर टू मी। वो पॉइंट जहां पर दो लाइटें मिल रही हैं या मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उसे हम बोलते हैं इमेज। जैसे मान लो एक लाइट रे ये आ रही है और दूसरी लाइट रे ये आ रही है, ये यहां पर मिल रही है तो यहां पर हमें मिलेगी इमेज। ठीक है, इमेज हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है रियल इमेज और एक हमारी होती है वर्चुअल इमेज। एक क्या होती है हमारी रियल और एक हमारी क्या होती है वर्चुअल। रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पर लाइट रे असली में मिल रही है, लाइट रेज एक्चुअली मीट। और वर्चुअल इमेज वो होती है, वर्चुअल मतलब होता है नकली, जो नहीं मिलती है, मतलब यहां पे हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, अपीयर टू मीट। ठीक है ना, लिखो फटाफट। देखो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो हमारा है रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का आना और टकरा के वापस चले जाना। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है, लाइट आएगी और यहां से टकरा के वापस चली जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ। आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, और जाने वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है समझ ले पहले, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कुछ लॉ होते हैं, दो लॉ में पढ़ने। पहला ये देखो, ये बताओ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन पर है, यानी सेम प्लेन पर है। किस पर है, सेम। तो पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। किस पर आएंगे तीनों, सेम प्लेन। दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, लिखेंगे बराबर इसको। रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हमारा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर क्या हो गया। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें रेगुलरिटी होगी, क्या होगी, बढ़िया। जैसे मान लो लाइट आई एक एंगल से और टकरा के चली गई एक एंगल से, ठीक है, अरे बात में। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें रेगुलरिटी नहीं होगी। जैसे मान लो ये सरफेस है, अच्छा ये मेरा सरफेस है स्मूथ, कैसा है ये प्लेन सरफेस, और ये मेरा सरफेस है रफ। यहां पर जो एक आपको रेगुलरिटी दिख रही है, यहां पर आपको रेगुलरिटी नहीं दिखाई देगी। लाइट आएगी किसी भी एंगल से टकरा के चली जाएगी, समझ रहे हो, टेढ़े मेढ़े कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत। देख लो हमारे पास जो मिरर है वो भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लेन मिरर और एक हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। प्लेन मिरर सिंपल होता है, जो हम लोग तुम लोग अपने आईने में थोबड़ा देखते हो वो कैसा होता है, प्लेन मिरर ये, ठीक है। मान लो इसके आगे तुम खड़े हो तो जो तुम्हारी हाइट है प्लेन मिरर तुम्हें वही हाइट दिखाएगा। दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो बराबर होगी हाइट ऑफ इमेज के।
ये प्लेन मिरर केस होता है, सीधा होता है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना। कनकेव और कन्वेक्स दो तरह के होते हैं। कनकेव बेसिकली कैसा होता है हमारा ये, और कन्वेक्स हमारा होता है ये, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि टकराने वाला सरफेस बाहर की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव। केव मतलब कि क्या बनेगी यहाँ पर, गुफा, और गुफा ऐसी होती है। और कन्वेक्स जो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो एक बार, चलो नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर यहां पर कोई बंदा खड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी बेसिकली इस तरीके से बनेगी सामने। पहला कैरेक्टर ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। और जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज होगी, और जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी। तीसरा हमारा ये है कि ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, ठीक है, लिख लो। मान लो मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो होता है ये एफ बोलते हैं इसको, एफ बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं इसको। फोकस का डबल होता है आर। क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस या फोकल लेंथ। पी का मतलब क्या होता है, पोल। और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, ये हम सारे रे डायग्राम में यूज करेंगे, ठीक है।